नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव विधानसभा का अगला होना है, उस चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं। हम बात करेंगे कांग्रेस कौन सी रणनीति अपनाकर इन चुनाव में अपनी दावेदारी को मजबूत करना चाहती है। हम बात करेंगे प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्होंने क्या किया है और अभी उनका जो एक 2 दिन का लखनऊ का जो प्रवास था, जिसको उनके आलोचक उसको एक तरह से टूरिंग पिकनिक पॉलिटिक्स का भी नाम देते हैं। वो जो उनका ये कार्यक्रम था 2 दिन का, उस कार्यक्रम में क्या कुछ निकल कर आया, क्या कांग्रेस की रणनीतियों में बदलाव आया, क्या कांग्रेस ने अपने चुनाव का जो उसकी योजना है उसके लिए क्या तैयारियों पर जोर देने की बात की। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी और कांग्रेस की का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस की ओर से जीशान हैदर। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। बात की शुरुआत मैं सबसे पहले जीशान आपसे ही करना चाहता हूं। जो अभी प्रियंका गांधी का दौरा हुआ है 2 दिन का, इसको लेकर पिछले करीब 2-3 महीने से कांग्रेस ने लगातार मीडिया में सुर्खियां बटोरने की कोशिश की थी कि प्रियंका आ रही हैं, फला दिन आ रही हैं, अभी तारीख तय नहीं है, फलानी जगह रुकेंगी, अभी उनकी रुकने की जगह तय नहीं है, वो आएंगी, वो पूरा समय देंगी, वो ये करेंगी, वो करेंगे। अंततः वो आई 2 दिन और 2 दिन में उन्होंने कांग्रेस के लोगों के साथ कई तरह की बैठकें की, कई तरह का संपर्क किया, कई तरह के उनके कार्यक्रम रहे। क्या ये सब कार्यक्रम थे और क्या जो उनका लखनऊ आने का मकसद था, वो क्या मकसद था और आप चुनाव के लिहाज से कितना उसको महत्वपूर्ण मानते हैं? नहीं गोविंद जी, प्रियंका गांधी जी लास्ट मंथ भी लखनऊ आई थी और यहाँ पे उन्होंने समीक्षा की थी, सबसे मिली थी और अभी फिर आई हुई हैं और अभी उनका जाने का कोई शेड्यूल नहीं है। आज दूसरा दिन है, कल वो रायबरेली जा रही हैं, अमेठी जा रही हैं और अभी ये उत्तर प्रदेश में ही है। और जब से प्रियंका जी कल से आई हैं, कल भी उन्होंने 2 बजे रात तक मीटिंगें ली हैं, सुबह से उनकी मीटिंग शुरू हो गई थी, परसों आ गई थी प्रियंका जी, आज भी सुबह से उनकी मीटिंग चल रही है, अभी भी मीटिंग चल रही है। जोन वार वो लगातार प्रदेश के अलग अलग जोन से मिल रही हैं, हर जिला शहर से मिल रही हैं और जो अलग प्रतिनिधिमंडल अलग अलग जगहों से आए हैं उनसे मिल रही हैं। अभी हम लोग एक यात्रा निकालने जा रहे हैं, उसका पूरा किस तरह से यात्रा निकलेगी, वो 48 डिस्ट्रिक्ट से होती हुई निकलेगी पूरे प्रदेश के अंदर, उसके ऊपर पूरी गहन चर्चा हो रही है। तो चुनाव से पहले जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार योगी जी के राज में जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में गोविंद जी पिछले 4.5 साल में जिस तरह से, चाहे वो महंगाई बढ़ी हो, चाहे जिस तरह से नौकरियां गई हो, चाहे जिस तरह से आप देखिए किसान परेशान है, जिस तरह, तो उन सब के ऊपर चर्चाएं करके उत्तर प्रदेश की जनता तक हमें वो बात पहुंचानी है। उसके लिए पूरी किस तरह से कार्यक्रम होना है उसके ऊपर पूरी चर्चा हो रही है। देखिए, ये इस तरह की बातें तो सारे राजनीतिक दल करते हैं। कौन परेशान है, सरकार क्या कर रही, सरकार क्या नहीं कर रही। आपने अभी एक यात्रा का जिक्र किया, उस यात्रा का जो नाम है वो कहा गया प्रतिज्ञा यात्रा, हम वचन निभाएंगे। ये कौन सा वचन है जिसको निभाने की आप बात कर रहे हैं? नहीं देखिए गोविंद भाई, हम लोगों का एक पूरा मैनिफेस्टो बन रहा है जिसमें हम लोग जो जो चीजें, जो जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको इन लोगों ने वादे किए थे और सिर्फ और मैनिफेस्टो तक सीमित रह गए और कोई भी धरातल पे नहीं उतरा, चाहे आप देख लीजिए गड्ढा सड़क से लेके कोई भी बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला था। कांग्रेस की यहाँ पे अगर सरकार बनेगी तो हम लोग जिन मुद्दों को मैनिफेस्टो में रखेंगे और उसके ऊपर बाकायदा उत्तर प्रदेश के हर जगह से फीडबैक मंगाया जा रहा है, हर जिले से, हर शहर से फीडबैक मंगाया जा रहा है कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीजें जो इन्होंने कही थी और प्रदेश में किस किस चीज की कितनी जरूरत है। तो उसको लेके हम पूरा एक वो बना रहे हैं और उसके बाद उस यात्रा के जरिए हम बताएंगे कि जिस तरह से नौकरियों के लिए आपको ठगा गया है, जिस तरह से महंगाई के नाम पे, तो उन सबको हम लोग उस प्रतिज्ञा को निभाएंगे अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को अपना बहुमूल्य वोट दिया।
इसमें अगर की बात है और ये अगर बहुत बड़ा इसके आगे एक सवालिया निशान लगा है। आलोक, करीब 5 साल पहले विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तब भी कांग्रेस ने इसी तरह की एक यात्रा की बात की थी और राहुल गांधी ने वो यात्रा किसान यात्रा, खाट यात्रा उसको नाम दिया गया था। देवरिया से वो शुरुआत हुई थी। पहले दिन ही 2000 दिल्ली से आई हुई खाटें यात्रा के भाषण बंद होने के बाद खाटें लूट ली गई थी और उसके बाद वो लंगड़ाते हुए कुछ दिन तक वो यात्रा चली। अंततः जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना सरकार बनाने का दावा कर रही थी, वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की साइकिल में बैठ गई, खाट को एक किनारे छोड़ दिया और उसके बाद 7 विधानसभा सीटों को लेकर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आज फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है। आप किस रूप में देखते हैं इसको? मुझे लगता है, देखिए, कांग्रेस बहुत विकट स्थिति में तो है, इसमें कोई शक नहीं। और इस समय हम दिशा निर्देश से जो भी सवाल पूछें ये फंसे हुए ही नजर आएंगे आपको। वजह यह है कि इनकी पार्टी में ये दिशा दशा तय नहीं है क्या होने वाला है। प्रियंका गांधी अभी 2 दिन के लिए आई हैं, रात भर मीटिंग कर रही हूँ। मैं कह रहा हूँ 24 घंटे भी मीटिंग करें, 48 घंटे लगातार मीटिंग करें, बिल्कुल न सुन। इसके बावजूद अगर वो 2 दिन के बाद वापस जाने वाली है तो क्या वो बड़ा एक्शन प्लान कोई दे के जा रही है? राहुल गांधी ने जो खाट यात्रा की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उन खाट यात्राओं ने काफी प्रभाव डाला था लोग, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका असर हुआ। उसके बाद वो रोक दी गई और आप साइकिल पे बैठ गए, मुझे लगता है असर होता है। और इससे पहले कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस का हाथ, सबसे खराब हाल कांग्रेस का कब हुआ? जब कांग्रेस अगर कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ती रहती, वो अपने अलग रखती और बीच में अगर वो अलायंसेस में न गई होती तो मुझे नहीं लगता होती। कारण यह है कि जो कार्यकर्ता है, जो उसका कैडर है, मशीनरी है, वो सारी निराश हो जाती है जब आप चले जाते हैं इस तरह के अलायंस में। और अलायंस ऐसा होता है, इस वक्त किसी के साथ भी कांग्रेस अलायंस करेगी उत्तर प्रदेश में तो उसमें उसको बहुत बड़ी हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं, क्योंकि सामने वाली जी। पार्टी दिखाती है कि भाई आपके पास क्या दम है, आपकी कितनी सीट है, आपकी 7 सीटें, बहुत दम लगा लो, 70 ले लो। पूरे भारत पर एक समय राज करने वाली पार्टी है, अब कहे कि हम साहब पूरे यूपी नहीं लड़ेंगे, हम तो आधा लड़ेंगे, आधा भी नहीं लड़ेंगे, हमको 100 सीट दे दो तो बहुत हो गया, तो उससे वो बहुत कुछ हासिल नहीं कर रही है। खाटों को लोग लूट ले गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर आपने ये योजना बना रखी होती कि हाँ ठीक है खाटें लूट जाएंगी। जो आपकी खाट ले जाएगा कम से कम वो आपको याद तो रखेगा कि भाई कांग्रेस की रैली से मैं खाट लेके आया था, इस बार आप कुछ और देंगे तो वो, तो आपने अगर ये स्कीम बना रखी होती कि हाँ हर रैली में खाटें लूट जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं, अगली खाट ऑर्डर कर दो, अगली रैली। और उस वक्त मुझे लगता है पैसे की हालत भी इतनी टाइट नहीं थी जितनी इस वक्त है। उस वक्त जी। वो ये अफोर्ड कर सकते थे। आज की तारीख में पैसे के मामले में भी बहुत मुश्किल फंसी हुई है। और अभी प्रियंका को लेकर भी ये, मुझे लगता है धीरे धीरे कांग्रेस इस ट्रम्प कार्ड को भी अपने, जो एक समय माना जा रहा था कि अगर आप प्रियंका को प्रोजेक्ट कर दें, प्रियंका को सामने ले आए तो कांग्रेस पार्टी अचानक जादू कर देगी। लेकिन धीरे धीरे आप बार बार क्या कर रहे हैं, आप हल्के हल्के लोगों को छुआ रहे हैं। गर्म पानी में एकदम से पैर डाल दीजिए तो लगता है कि जल गया, लेकिन अगर आप धीरे धीरे 4-5 बार डालिए और उसके बाद पैर बैठा लीजिए तो आपको फिर वो गर्मी महसूस नहीं होती है। तो आप अगर एक लीडर को बार बार थोड़ा 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 एक्सपोज करेंगे तो फिर वो जो आपका जादू आने वाला था, जैसे इम्पैक्ट। हाँ। सोनिया आई थी, उस उनका जो जादू था वो ये था कि साहब सोनिया गांधी इतने साल के साइलेंस के बाद निकल के आए हैं। हम आप एक साथ उस वक्त एक ही टेलीविजन चैनल में काम करते थे, आपको याद होगा। तो जी। जो उनका भाषण गया था, हमको हमारे प्रधान संपादक आए और उन्होंने कहा इसमें कोई किसी को स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है, पीपल वांट टू हियर सोनिया गांधी, वो क्या बोल रही है वो सुनाओ, तुम उस पर क्या कमेंट्री कर रहे हो, इसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल। तो आप जब इतना संभाल के किसी को रखते हैं, उसके बाद जब लाते हैं तो वो एक स्प्लैश जैसा अगर नहीं होता है, एकदम से छा जाए, तो फिर आप आए गए तो धीरे धीरे आप खुद अपने सिक्के की अहमियत कम कर रहे हैं। जबकि मुझे लगता है आज की तारीख में भी अगर कांग्रेस पार्टी का बेस्ट बेट ये है कि वो इस बात का ऐलान कर दें, या कम से कम अगर वो लिख के ऐलान नहीं करना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते हैं, ये आभास पैदा करते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की कमान संभालने को तैयार है। जो अभी तक ये लगता है कि साहब ये गांधी परिवार के लोग तो स्टेट नहीं देखते हैं,
इनको तो सेंटर की कुर्सी चाहिए। वो मुझे लगता है फिर अगर आप मुकाबले में नहीं है, मुकाबले में आप कब होंगे जब आपका कोई चेहरा हो, या तो आपके स्टेट में कोई ऐसा लीडर होता सामने जिसको आप खड़ा कर सकते, जो बिल्कुल आप बिल्कुल कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल। वो कोशिश कहाँ से हो रही थी कि शीला दीक्षित दिल्ली में भी चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट होंगी, उत्तर प्रदेश में भी हो जाएंगी। ये फिर पब्लिक को लगता है ना कि मतलब क्या तमाशा है, वही जो केजरीवाल कर रहे हैं कि यहाँ भी सीएम बनेंगे, पंजाब में भी वही बनेंगे। इसको फिर लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। तो बिल्कुल सही अगर बात है। एजेंसी अभी कांग्रेस पार्टी लाती है तो उसका अकेले खड़ा होना, मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए कोई नुकसान, अब जहाँ है वहां से उसको नुकसान क्या हो सकता है। तो वो कुछ कमाने के लिए बिल्कुल और लेकिन बिल्कुल जो बड़ा संकट है, दुविधा की बात मैंने कही, वो ये है कि अभी तमाम विश्लेषक खड़े हो जाएंगे जो कहेंगे साहब कांग्रेस पार्टी अपने को प्रोजेक्ट कर रही है और ये विपक्षी एकता को नुकसान पहुंचा रही है। अब अगर हर जगह विपक्षी एकता को फायदा पहुंचाने का अर्थ अपनी बलि देना है, तो फिर कांग्रेस पार्टी करेगी क्या भारत में? बंगाल में वो ममता बनर्जी का साथ दे दे, यूपी में वो अखिलेश यादव का साथ दे दे, पंजाब में वो कह दे कि ठीक है साहब कैप्टन साहब जो चाहे करें, तो केंद्र की कांग्रेस क्या करेगी? ये सवाल कांग्रेस के अंदर है। और उत्तर प्रदेश जैसी बिल्कुल जगह को आप खुला छोड़ देंगे किसी और के लिए और फिर सोचेंगे हम भारत पर राज करेंगे, ये हो नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट ही शायद ये है कि कांग्रेस ये जानती है कि जो दिल्ली की कुर्सी का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होके जाता है, लेकिन फिर भी वो उत्तर प्रदेश को एक तरह से बिल्कुल भूलना चाहती है। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के साथ अगर हम कहें सौतेले नजरिए से व्यवहार करती है, तो बिल्कुल इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पिछले जितने भी चुनाव हारे हैं कांग्रेस ने, कांग्रेस की जो केंद्रीय लीडरशिप है, राहुल गांधी, उन्होंने बार बार ये कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आज के बाद पूरा उत्तर प्रदेश से ही हम कांग्रेस को खड़ा करेंगे, मैं पूरा समय उत्तर प्रदेश को दूंगा, आज के बाद हम लखनऊ से राजनीति करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इस बार भी प्रियंका गांधी के आने के साथ साथ जो एक थोड़ा बहुत ऊर्जा आने की बात है कांग्रेस के अंदर, वो कहाँ तक कांग्रेस को ले जा पाएगी और कहाँ तक प्रियंका को अपनी तरह से राजनीति करने की छूट मिलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। शरद जी, जिस तरह से यहाँ पर आलोक ने कहा, उनकी जो खाट यात्रा थी, एक एजेंडा था, एक कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम को अगर पार्टी पूरी तरह से चलाते रहती, उसको आखिरी तक चलाती, तो निश्चित तौर पर उसका बहुत असर होना था। लखनऊ में हमने देखा था जब राहुल गांधी की एक सभा लखनऊ में हुई थी, उसी कार्यक्रम के दौरान उस सभा में पूरे प्रदेश से जो वोट जो टिकट के दावेदार थे, उन लोगों को बुलवाया गया था। वो अपने साथ समर्थकों को लेकर आए थे और बहुत ही बड़ी सभा लखनऊ में उनकी हुई थी, जिसमें हजारों की तादाद में कांग्रेसी मौजूद थे और बहुत जोश के साथ मौजूद। अचानक से बीजेपी का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ जाना कांग्रेस ने तय कर लिया और सारी चीजें गड़बड़ हो गई। आपको लगता है कि अभी इस बार कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो अब कम से कम अब आगे के लिए राजनीति अपने पैरों पर ही करे, अपने कंधों पर ही करे, अपने नाम पर ही करे? गोविंद, ये जो आपने कहा ना कि कांग्रेस यूपी के साथ सौतेला व्यवहार करती है, कांग्रेस दरअसल अपने आप से भी सौतेला व्यवहार करती है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन अगर किसी को सीखना हो तो कांग्रेस से बढ़िया कोई नहीं सिखा सकता। और आज की डेट में भी उसमें कोई सिंसियरिटी और कमिटमेंट नहीं दिखता है अपने आप को रिवाइव करने का। हमें खुद बड़ी, जैसे जो आलोक ने कहा, मुझे भी बड़ी उम्मीद थी कि प्रियंका गांधी में एक जमाने में पोटेंशियल था इस बात का, क्योंकि वो अननोन फैक्टर था और ये किसी तरीके का करिश्मा उसमें दिखता था, तो ये लगता था कि ये आएगी मैदान में। लेकिन जो चीज होनी चाहिए थी वो प्रयास ही नहीं हुआ। वो प्रयास, हम समझते थे कि शायद माता जी उनकी जो हैं, क्योंकि पुत्र प्रेम से ग्रसित हैं, भारत में ये समस्या है प्रेम की, तो उस वजह से उनको मौका ही नहीं देती हैं, क्योंकि कोई कारण नहीं था। पिछले इलेक्शन में भी सिवाय अपनी बदनामी कराने के और कुछ नहीं कराया, क्योंकि टोटल 12 दिन का कैंपेन उन्होंने किया। अगर कोई ये पार्टी या उसका लीडर ये सोचता है कि 12 दिन में वो यूपी को विन कर लेगा, तो उससे बड़ी हास्यास्पद और बेवकूफ़ी की बात नहीं है। अब की दफे जब प्रियंका ने आना शुरू किया, पिछली बार मीडिया से बातचीत भी करी थी उन्होंने, और वो, मैं जीशान को करेक्ट करना चाहूंगा, वो जुलाई के एंड में आई थी, अगस्त में नहीं। और उस टाइम ये कह गई थी कि मैं फिर आऊंगी अगले महीने
और मुझे अपनी बेटी को छोड़ने जाना है अमेरिका और उसके बाद मैं यहीं रहूंगी। पूरा महीना गुजर गया, नहीं आई। मैं आधा महीना ये वाला भी गुजर गया, तब जाकर के वो आई हैं। और कितने रोज रहती हैं किसी को नहीं पता, पार्टी वालों को भी नहीं पता। जाहिर है कि वो सब बातें कि उन्होंने, उनके जो रिश्तेदार शीला कौल हुआ करती थी एमपी यहाँ की, उनका बंगला है और वो इन लोगों के फैमिली का घर है, वो उसको बाकायदा ठीक ठाक कर दिया गया, वो यही कैंप करेंगी। वो नहीं हुआ, ना होता दिख रहा है। और जो ये पॉइंटेडली हमने बात पूछा था कि आप ऐसा कुछ करने जा रही हैं कि जिससे आपको पॉलिटिकल टूरिस्ट बोलना लोग बंद करें। पिछली बार जब आई थी यहाँ तो बोली कि नहीं नहीं, मैं तो देखिए आती रही हूँ और अब मैं बिल्कुल रो रहा हूँ कि अगली बार से तो मैं यही रहूंगी। और दूसरी चीज मेरे को ये भी लगता है, आके भी अगर जिस तरीके का ये कर रही हैं, अगर इनको ये मुगालता है कि ये लखनऊ में बैठ करके इस तरह के सब जिलों से बुला के लोगों को मीटिंग करेंगे और आदेश हो, बड़े उस नेहरू भवन में बड़ी एक्टिविटी हो जाती है। नेहरू भवन है कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का नाम पुराना। वो जो सन्नाटा वहां उल्लू बोलते हैं नॉर्मली, आज जब प्रियंका गांधी आती है तो एकदम बजिंग विद एक्टिविटी हो जाता है, मतलब लगता है। और 2-2 बजे तक मीटिंग होता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कहां से ऊर्जा आ गई इसमें, और वो उसके बाद गायब हो जाता है। उसके लिए कोई एफर्ट नहीं है ना प्रियंका गांधी की तरफ से ना किसी और की तरफ से। और वो जो बात आलोक कह रहे थे कि वो जो अगर ये होता कि ठीक है अपने आप को प्रोजेक्ट करें कि चीफ मिनिस्टर बनेंगी, नहीं है तो आप अपने यहीं के लीडर को ढूंढा। किसको उन्होंने यहाँ पे लीडर बनाया? अजय कुमार लल्लू को, जिन कोई नहीं जानता था भाई। कुशीनगर से 2 बार जीतने के अलावा कोई प्रोफाइल नहीं थी। ऐसा शख्स जिसको कि योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल झूठे ग्राउंड्स पे, झूठ बोलने के चार्ज पे बंद करा दिया और 2 महीने तक उसकी बेल नहीं हुई। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े बड़े ज्यूरिस्ट बैठे हुए, बड़े बड़े लॉयर्स जो तमाम क्रिमिनल्स को तो बचा लेते हैं, लेकिन अपने स्टेट के पार्टी प्रेसिडेंट को बेल नहीं करा पाए। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? पार्टी में मैसेज तो यही जाता है ना कि अरे जो अध्यक्ष है वो अपने ही बेल नहीं करा पाता तो किसी और का क्या भला करेगा। तो कहां से लीडर? प्रमोद तिवारी से उनको तकलीफ रहती है। कांग्रेस पार्टी में तो ये बड़ा वो होता है ना कि इसका चेहरा अच्छा नहीं है, हमें पसंद नहीं, हटाओ। अब प्रमोद तिवारी से कोई सीनियर लीडर नहीं है, लेकिन मुझे आज तक नहीं समझ में आया उनके किस बात का शक है। बेटी को उनके अलाउ कर रहे हैं, साथ साथ रहती है इनके। भाई आपको कम से कम ऐसा लीडर बनाना चाहिए जो पार्टी को ऑर्गेनाइज तो कर पाए, कहीं खड़ा हो तो 4 लोग तो सुने ना। पता नहीं किस दुनिया में है। राहुल गांधी ने सुना है उनको ढूंढा था, अजय कुमार लल्लू को। तो जो पार्टी की ये हालत हो, उससे सोचना भी कि ये 7 सीटें भी बचा पाएंगे, ये बहुत बड़ी डिस्टेंट ड्रीम कहते हैं इसको। बिल्कुल, हालत तो वाकई में बहुत नाजुक है। और अब तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए अगर वो पूरी 400 सीटों पर अगर उम्मीदवार भी अपने ढूंढ ले पूरे, तो ये राजनीतिक तौर पर ये कहा जाता है कि बहुत बड़ी बात। 100 उम्मीदवार ढूंढ सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से ये कहा गया है कि 60 जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि वो किलर इंस्टिंक्ट जो होती है पॉलिटिक्स में, हम कभी कल्पना कर सकते थे पिछले चुनाव के पहले कि अमेठी में गांधी परिवार कोई सदस्य हार जाएगा? लेकिन स्मृति ईरानी ने वो बीड़ा उठाया, वहां जाके लगी रही, लगातार लगी रही, और आखिरकार उन्होंने राहुल गांधी को वहां हरा दिया। आप लखनऊ में हैं, आप बताइए कि गांधी परिवार की तरफ से अपनी खोई हुई सीट वापस हासिल करने की कोई कोशिश आपको दिखती है? वहां जाकर ये कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा मान लिया है कि हमने तो ठीक, अब ये तो स्मृति जीत गई, स्मृति जीत गई। आप अगर अपने अकेले छोड़ देंगे इस अंदाज में, तो बाकी ठीक है, इस बार वायनाड, उसके बाद उसके कोई और आगे दूसरी जगह ढूंढिएगा। ये बिल्कुल सही बात है। नहीं चलती है कि आप अपना इंदिरा गांधी भी हार गई थी रायबरेली से, क्या इसका मतलब उन्होंने रायबरेली छोड़ दिया? वो उसके बाद जीती और उसके बाद दूसरी जगह गई हैं, वो अलग किस्सा है। लेकिन वो सीट हमेशा उनके नाम पर, इस बार भी रायबरेली की सीट हाथ से नहीं गई। बिल्कुल, ये जो पॉलिटिक्स ऐसे ही होती है, और पॉलिटिक्स का और कोई तरीका नहीं है। आप सोचेंगे नहीं ठीक है ये तो चल जाएगा, अकोमोडेट हो जाएगा, चलता है पॉलिटिक्स से, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। और सामने जो टीम खड़ी है जिससे आपको मुकाबला करना है, कांग्रेस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी अगर इसी अंदाज में वो आगे बढ़ती रही। बिल्कुल सही बात है। और मुझे समझ में नहीं आता कि ये चीज, ये सोच हम और आप सोच लेते हैं, इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी
ये इनके सोच, इनके दिमाग में नहीं आता है। कांग्रेस के बारे में जिस तरह से ये कहा जाता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार करती है, जिशान, जो बात यहाँ पर अभी तक सामने आई है, जो आलोक ने कही है, जो शरद जी ने कही है, कि कांग्रेस एक तरह से अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है और संगठन और कार्यकर्ता के साथ कांग्रेस नहीं खड़ी है। अगर जब तक इसके साथ खड़ी नहीं होगी तब तक काम नहीं बनेगा। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अभी भी या तो कॉरपोरेट स्टाइल से चुनाव का प्रबंधन कर रही है या फिर वो बहुत एकेडमिक तरीके से चुनाव का प्रबंधन करने की बात कर रही है। जैसे अभी हमने एक जानकारी हमें मिली है कि कांग्रेस ने यूपी को ABCD 4 अलग अलग सेगमेंट में बांटा है। एक सेगमेंट में वो सीटें होंगी जहां पर पार्टी को जीत की पूरी उम्मीद है। ऐसी सीटें 60 के आसपास पार्टी ने आकी है। 100 सीटें बी कैटेगरी में मानी गई हैं, जिनमें ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो हमारे उम्मीदवार हैं उनका अपने इलाके, जो उम्मीदवार बनाए जाएंगे उनका अपने इलाके में बहुत जबरदस्त प्रभाव है। उसके बाद 150 सीटें सी कैटेगरी की जो हैं उनको ये माना जा रहा है कि वो सीटें हैं जिनमें हमें हमारी पहचान है, हमारे कार्यकर्ता हैं और वहाँ हम थोड़ा प्रयास करेंगे तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसके बाद डी कैटेगरी में 104 सीटों को बताया जा रहा है जिसमें अब पार्टी को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। इस तरह का क्लासिफिकेशन, इस तरह का वर्गीकरण कांग्रेस करके चुनाव की तैयारी कर रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम 58,000 जिलों में ग्राम कमेटी, कांग्रेस कमेटी बनाएंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम तमाम जिलों में लोगों से बात करके, उनसे ऑनलाइन बात करके हम कांग्रेस का संगठन बनाएंगे। और चुनौतियां आपके सामने समाजवादी पार्टी, बीजेपी और BSP की हैं। आप कैसे ये सब कर पाएंगे? नहीं गोविंद भाई, देखिए 2-3-4 चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। जैसे शरद भाई ने कहा कि अजय लल्लू को कोई जानता नहीं था, 2 बार के विधायक थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। दूसरी तरफ आप ही कहते हैं, आप ही लोग इल्जाम लगाते हैं कि कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिलती है। ये हम खुद मानते हैं कि अजय लल्लू कोई बहुत बड़े पोस्टर बॉय नहीं थे, लेकिन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी ने अजय लल्लू जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और आप देखिए ना, जितने धरने, प्रदर्शन, चाहे गिरफ्तारी, किस पार्टी का कौन नेता, कौन प्रदेश अध्यक्ष सड़कों पे निकला, आप बताइए 2-2.5 साल के अंदर। आप लोग इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए अजय लल्लू को छोड़ के कौन सड़कों पे निकला, किसकी गिरफ्तारी हुई, कौन पकड़ा गया, किसने धरने दिए, किसने प्रदर्शन किया, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? जीरो इम्पैक्ट। गोविंद भाई, इम्पैक्ट तो फिर वही बात है ना, इम्पैक्ट तो आप लोग मीडिया की इतनी बड़ी हस्तियां हैं, आपको भी पता है कि इम्पैक्ट जनता तक कैसे पहुंचता है, मीडिया के जरिए पहुंचता है। कितना मीडिया दिखाती है सबको पता है। आज मीडिया के क्या हालात हो गए सबको पता है। उस पर हम बोल के, आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोग इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो और आप लोगों ने वो दौर भी देखा है जब मीडिया कहा जाता था। तो अब उस पर बोल के हम उस पर क्या बोले उसके बारे में। लेकिन अगर जब मीडिया नहीं दिखाएगा उस चीज को, नहीं लिखेगा, नहीं फोटो देगा, नहीं वीडियो देखेगा, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। हमने अपना फर्ज निभाया है। जहां तक आपने अभी गोविंद भाई ने कहा कि इस तरह से कैटेगरीज में बांटा गया है, इसके बारे में देखिए गोविंद भाई, हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। ये कहां से आपको पता चला ये मुझे भी नहीं पता है। लेकिन हम लोग, और आप जैसे कहा था कि 100 कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, मैं आपको बता दूं हर जिले, हर विधानसभा के लिए 10 एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी हैं और उसको हम स्क्रूटनी कर रहे हैं कि किसको कैसे दिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का संगठन आज भी उत्तर प्रदेश में अच्छा है, बना हुआ है। हाँ, कुछ गलतियां पीछे हमसे हुई, उन गलतियों को हम सुधार रहे हैं। इसीलिए हम जोन वार, जिला वाइज सबसे मिल रही है। प्रियंका गांधी खुद मिल रही। इस तरह की कवायद अभी तक किसी पार्टी में हमें लगता है कभी नहीं हुई है कि उसका सबसे बड़ा नेता बैठ के हर जिले, हर शहर के जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, वहां के प्रभारी के साथ बैठ के एक एक जिलेवार मीटिंग करता है, चयन करता है कि किसको क्या होनी चाहिए, उनसे पूछता है कि आपके यहाँ क्या परेशानी है, आप बताइए हमको, उसके ऊपर हम सोचेंगे कि वहां से किसको क्या करना है। तो हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही है। पीछे जो गलतियां हुई थी वो आगे गलतियां हम ना दोहराएं, उसको भी हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और हमें लगता है आने वाले समय में उसके सकारात्मक आपको भी चीजें दिखेंगी। हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से उसको प्रदर्शन करना चाहिए था, उस तरह का प्रदर्शन नहीं हुआ। पिछली बार गलतियां हुई थी, इस बार गलतियां नहीं होंगी और आने वाले समय में आप लोग इस चीज को देखेंगे भी। जिशान, मैं एक चीज इसमें कहना चाह रहा हूं कि एक चीज जो आप कह रहे हैं ना, मीडिया का इम्पैक्ट, आपके जो दिल्ली के बड़े बड़े नेता बैठे हैं जो एयर कंडीशन रूम्स में बैठे रहते हैं, वो अगर कोशिश करते, उनके जितने दखल है उनका मीडिया में, अगर वो प्रयास करते तो इसका मीडिया में भी पब्लिसिटी होती। और दूसरी चीज ये
कि प्रियंका गांधी अगर वाकई में मेहनत करना चाहती हैं तो बजाय लखनऊ में बैठ करके अगर जिलों में इलाका एक एक रीजन में जा करके अभी वो भी दिखेगा शरद भाई, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वो कब में दिखेगा? इलेक्शन जब खत्म हो जाएगा। नहीं, दूसरी बात और है, एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे कि ये जो आप मीडिया का सवाल उठा रहे हैं, इस मीडिया से डील करने में आपकी पार्टी के बड़े नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। जब उनको इंटरव्यू देने का वक्त आता है तो वो भी उन्हीं सज्जन के पास जाते हैं जिन सज्जन के पर यह इल्जाम लगता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के सबसे ज्यादा पत्रकारिता की है। तो इसमें कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। मैं इसमें आलोक भाई, मैं उसमें बिल्कुल किसी तरह के कोई वो बात नहीं करना चाहता हूँ। ये दुर्भाग्य है, ये चीजें हुई है पास में और हमारी कोशिश रहेगी कि आगे वो चीजें ना होए, तो उसको मैं उसमें बिल्कुल मैं डिनाई नहीं करता हूँ। और दूसरी चीज जो शरद भाई ने कही है, शरद भाई जिस तरह का हमारा रोड मैप बन रहा है, आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिलों, सबसे ज्यादा शहर, सबसे ज्यादा जोन में आपको कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रियंका गांधी जी खुद जाती दिखेंगी। क्योंकि जिस तरह से हम लोग अभी कैंपेन करने जा रहे हैं, जिस तरह की उसको लेके मीटिंग हो रही है और लगातार मीटिंग हो रही, हमें नहीं लगता है उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो इस वक्त सत्ता में है और आपको पता है कि उनके पीछे आरएसएस बैठा हुआ है जो लगातार उनके लिए मेहनत करता रहता है। तो और सत्ताधारी पार्टी को बहुत से बेनिफिट भी होते हैं। हम पिछले 30-35 साल से उत्तर प्रदेश के नहीं है और उसके बाद भी लगातार कम भी होते चले जा रहे। हमारे साथ वो माइनस पॉइंट्स है जिसको ओवरटुक करके हमें आगे बढ़ना है, तो हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। और हमें लगता है आने वाले समय में जो आप लोग सवाल उठा रहे हैं, बहुत हद तक आप लोगों के सवाल लाजमी भी है, लेकिन आने वाले समय में आप लोग खुद कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने वाकई मेहनत की, प्रियंका गांधी जी ने वाकई मेहनत की और उसका रिजल्ट सामने आएगा। देखें, क्योंकि कांग्रेस की बड़ी जरूरत है लोकतंत्र में, कांग्रेस जैसी पार्टी की जरूरत है आज के माहौल में, लेकिन कोई एफर्ट नहीं। जो बात आपने कही कि जो कांग्रेस ने जो काम किया, कांग्रेस जिस तरह का काम कर रही है और कांग्रेस जैसा काम करेगी, वो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सूरत बदलेगा। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह से जो हमें लगता है वाली जो कांग्रेस की शैली है, ये दिक्कत यह है कि जनता को क्या लगता है, जब तक कांग्रेस इसको नहीं समझ पाएगी तब तक हमें लगता है कि शैली से काम नहीं चलेगा। आपके यहाँ शायद सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जो पार्टी का सबसे बड़ा घराना है, उसको जो लगता है उसी के आधार पर नीचे चीजों को करने की बात की जाती है। गोविंद भाई, मैं इस पे टोकना चाहता हूँ। मैं इसीलिए आपसे बताया कि जोन वार मीटिंग हो रही है, जिले वार मीटिंग हो रही है, और वो जो कह रहे हैं उसके हिसाब से चीजें लिखी जा रही है, उसके हिसाब से उसमें आगे मैनिफेस्टो से लेके और कैसे उस पर तैयारी करनी है, उस तरह से मीटिंग हुई। तो हमें नहीं लगता है, उनको जो लगता है, इसीलिए हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। एक चीज और हम कहना चाहेंगे, शरद भाई ने कहा था कि प्रमोद तिवारी जी के लिए, शरद भाई, प्रमोद तिवारी जी सेंट्रल हमारे जो है सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, और प्रमोद तिवारी जी को और मोना जी हमारी यहाँ पे कांग्रेस विधानमंडल दल की प्रेसिडेंट है। तो ऐसा नहीं है कि प्रमोद तिवारी जी के घर को या प्रमोद तिवारी जी को किसी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। प्रमोद तिवारी जी भी हर मीटिंग में बैठते हैं। प्रमोद तिवारी जी जो हमारी सबसे बड़ी कमेटी है उसके मेंबर है। प्रमोद तिवारी जी अभी आने वाले समय में हमें लगता है उनको और भी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रमोद तिवारी जी का कांग्रेस में जिस तरह से योगदान है, उसके हिसाब से हमेशा प्रमोद तिवारी जी को उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक कांग्रेस पार्टी में उतना ही सम्मान दिया जाता है। हमें तो लगता है कि एक रीटा बहुगुणा थी जो अध्यक्ष, जिन्होंने बड़ी मेहनत करी थी और पार्टी को पटरी पे खड़ा कर दिया था, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया कि उन्हें छोड़ के चली गई। तो यहाँ पे समझ में नहीं आता है और शक्ल देख करके बनाए जाते हैं अध्यक्ष। आलोक, जो जिस तरह की जो कांग्रेस की रणनीति है अभी तक, जिस तरह से दिख रहा है, बात वो जमीन पर कांग्रेस कैसे उतरेगी ये उसमें नहीं दिखता। ऊपर से एक बौद्धिक सोच और इस तरह का कार्यक्रम बनाने की बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे हम जानते हैं कि बीजेपी की जो राष्ट्रीय उनके जो अध्यक्ष हैं, वो करीब करीब महीने में 2 या 3 चक्कर लखनऊ के लगाते हैं, उत्तर प्रदेश के लगाते हैं। उनके तमाम जो पूरा संगठन है वो पूरी तरह से जमीन पर सक्रिय है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो लखनऊ में ही मौजूद हैं, लखनऊ में ही रह के कम से कम, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनसे मिलने अगर कुछ लोग आते हैं वो उनसे मिलते हैं, ज़मीन पर काम करने की बात होती है। बीएसपी की प्रमुख मायावती पूरी तरह से लखनऊ में आकर अब रह रही हैं और वो लखनऊ से अपनी राजनीति को संचालित करने की कोशिश कर रही हैं, और उन्होंने कुछ कड़े फैसले लेकर अपने तेवर भी दिखाने की बात की है। ये कांग्रेस को ये जरूरत क्यों नहीं महसूस होती कि केंद्र लखनऊ को जब तक नहीं बनाया जाएगा
तब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नहीं किया जा सकेगा। आपको क्या लगता है संक्षेप में? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो आप बाकी को छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति का तीसरा दौरा सामने है, और आप बाकी को तो छोड़ दीजिए, बाकी पार्टी में प्रधानमंत्री आने वाले हैं। एक तरह से वो कारपेट बॉम्बिंग के अंदाज में पॉलिटिक्स करते हैं, और आप उत्तर प्रदेश से जो मुकाबला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपके लिए अब उन्होंने गुजरात में तैयारी कर दी है सामने। आज गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। पूरी संभावना इस बात की है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ होगा। सरकार विधानसभा भंग करने की सिफारिश हो और कहा जाए कि अब यहाँ चुनाव कराया जाए। तो आप, उनके पास तो बहुत रिसोर्स है, आपके पास जो रिसोर्स है उसको वो लिमिट करना चाहते हैं कि आप अब यहाँ और वहाँ दो जगह में से चुने, फिर आप यहाँ लड़ेंगे कि वहाँ लड़ेंगे। तो आपके पास पहले ही कम ताकत है, उसको वो और कम करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में दो ही तरीके हैं ना, या तो आप तय कर लें कि हमको यूपी की पॉलिटिक्स करनी है और आपका पूरा हमला यहाँ पे बैठे, या आपने उत्तर प्रदेश में ऐसे नेता खड़े कर दिए होते जिनको आप, या आज भी आप खड़ा कर दें, तय करिए ना। अजय कुमार लल्लू अगर ऐसे नेता, तो आप अजय कुमार लल्लू को इतना पावरफुल बनाइए कि वो अपने फैसले लें, अपने टिकट बांटें। और यहाँ जब प्रियंका गांधी पर ही सवाल उठ रहा है कि उनको काम करने दिया जाएगा कि नहीं, तो अजय कुमार लल्लू पर या किसी भी दूसरे प्रदेश के नेता पर तो सवाल उठेगा ही। और अंदर पार्टी के अंदर मेरा सवाल यह है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने अजय कुमार लल्लू को क्यों चुन लिया? आज की तारीख में भी कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं कर पा रही है कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी के चुनाव करवा दे? सबसे पहले जिला कमेटियों के चुनाव करवाइए, फिर आप स्टेट कमेटी का चुनाव करवाइए। जो समस्या है वो लाके दिखाइए और सवाल उठाइए। जब राहुल गांधी कहते हैं मुझे नहीं बनना है, मैं करना नहीं चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, तो खुला मैदान है भाई। आपका जो सबसे सामने लीडर है, और अंत में इंटरनल डेमोक्रेसी को रिवाइव करें ना पार्टी के अंदर। तो उदाहरण दिखाइए, आपका बाजार में सिक्का चलेगा, ये होगा हाँ भाई पार्टी कुछ कर रही है, तमाम कार्यकर्ता जागृत होंगे, उनके अंदर इच्छा बनेगी कि साहब मैं जिले का अध्यक्ष बन जाऊं, महामंत्री बन जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, यही मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या है कि आप जमीन में कांग्रेस को खड़ा नहीं होने देना चाहते, कार्यकर्ता को खड़ा नहीं होने देना चाहते, और बात आप बहुत बड़े लेवल पर उत्तर प्रदेश में रिवाइवल की करते हैं। शरद जी, बहुत संक्षेप में आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। अभी कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को अपने करीब लाने के लिए मुस्लिम सम्मेलन करने की योजना कांग्रेस की है। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम मतदाता के मन में अभी भी कांग्रेस के लिए कहीं कुछ जगह बाकी है? देखिए, ये फैक्ट है कि मुसलमानों में एक तबका अभी भी है जो कांग्रेस को प्रेफर करता है, लेकिन जो हालत है कांग्रेस की, वो तबका भी समझता है कि कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो मैदान में एज अ प्लेयर उसको माना जाए। और ये परसेप्शन जो है, मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम वोट को वापस कांग्रेस की तरफ ला पाएगा। और ये बेहतर भी है, क्योंकि जब ये उस तबके को लगेगा कि भाई ये पार्टी बीजेपी से लड़ने में सक्षम बिल्कुल नहीं है, तो वो प्रेफर करेगी समाजवादी पार्टी को। और आज की डेट में मुस्लिम वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है बीजेपी से लड़ने की। और ये अगर इन्होंने ज्यादा किया तो इससे ये बीजेपी का ये नुकसान करेंगे, बीजेपी का फायदा कर दें शायद, कांग्रेस ने अगर बहुत ज्यादा मुसलमानों पे जोर देने की कोशिश करी। नहीं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए अगर कांग्रेस अपने रिवाइवल की बात करती है तो कांग्रेस को पूरी ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए। और कांग्रेस ये कह रही है कि अब पिछले 30 साल में उत्तर प्रदेश में जिस मुस्लिम ने जिस पार्टी को भी वोट दिया, उसने सिर्फ उनको छला, उनके हित में कुछ नहीं किया, और हम आएंगे और हम उनका भला करेंगे। तो एक नहीं, ये सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं गोविंद भाई, वो हर जात हर धर्म के लिए कि जो भी पार्टी आई, मैं मुस्लिम, चाहे वो दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मुस्लिम के संदर्भ में विशेष रूप से आपके नेताओं के बयान आए हैं कि हर पार्टी ने मुसलमानों को सिर्फ चला है, 30 साल में उनके वोट का इस्तेमाल किया, और हम उनको वोट के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उनको लोकतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की बात कही गई है। और हम ये मान के चलते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस अभी कोशिश कर रही है, अगर अभी भी जो कुछ ये कह रही है और आगे के दिनों में उस पर लगातार अमल करते रहे, पूरा फोकस यूपी पे कांग्रेस का हो, कांग्रेस के बड़े नेता उत्तर प्रदेश में आए, जमीन में हलचल करें, जमीन में लोगों से संपर्क करें, कार्यकर्ताओं को जिंदा करने की कोशिश करें, तो शायद कांग्रेस कहीं कुछ हद तक उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा सकती है। लेकिन फिलहाल जैसी परिस्थितियां हैं उसमें अभी तक तो ये बिल्कुल साफ दिखता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की लड़ाई में अगर कहीं हिस्सा
लेते हुए दिखाई दे रही है, तो वो चौथे नंबर की लड़ाई में कहीं पर है। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस अभी भी सबक लेगी और उत्तर प्रदेश में अगर उसको राष्ट्रीय राजनीति में अपने को बनाए रखना है तो उत्तर प्रदेश में जमीन में दोबारा से अपने कदम जमाने की कोशिश करेगी। इसी बात के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपने दर्शकों से हम आह्वान करते हैं कि वो हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमको शेयर करें, और हम एक जो स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें हम कामयाब हों। इसके लिए आपकी टिप्पणियों की हमें ज़रूरत है। आप सभी का शुक्रिया, आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत 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 बहुत